लॉरेंस बिश्नोई ने एक काम यही किया कि पूरे देश के सिस्टम को नंगा कर दिया। प्रधानमंत्री बस डायलॉग मारते हैं कि 56 इंच का सीना है, ये है, वो एक मणिपुर नहीं समझ रहा। विलन ही नहीं, वो महाविलन है, बहुत बड़ा विलन है। मैंने तो कहा ही, थर्ड क्लास का आदमी है, हत्यारा है, गुंडा मवाली है, माफिया का आदमी। तो इस देश में एक ऐसी सरकार, एक नकारा प्रधानमंत्री, एक नकारा गृह मंत्री है, दोनों से देश संभल नहीं रहा। मोदी सनातन धर्म क्या है, युवाओं के दिमाग में नफरत का जहर भर गया है। मुसलमानों के प्रति नफरत का जहर भर गया। उनको लगता है कि इस देश का युवा भटक गया है। वो गांधी जी, नेहरू जी और भगत सिंह को छोड़ के लॉरेंस बिश्नोई जैसे गुंडे मवाली को अपना हीरो बना रहा है। क्या लॉरेंस बिश्नोई दूसरा दाऊद इब्राहिम बनने की कोशिश कर रहा है? नहीं, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक नाम बहुत चर्चा में आया, जो है लॉरेंस बिश्नोई। आज के समय में सभी के जुबान पे एक ही नाम है, लॉरेंस बिश्नोई। और आजकल के युवाओं के अंदर लॉरेंस बिश्नोई बहुत तेजी से प्रभाव कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई को जो युवा हैं देशभक्त मान रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई को जो युवा हैं अपना आदर्श मान रहे हैं और सनातन धर्म का रक्षा करने वाले बता रहे हैं। इस मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी से। इनका इस पे क्या ओपिनियन है, क्या सोचते हैं लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर और क्या कहना चाहते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। आज के समय में लॉरेंस बिश्नोई युवाओं के लिए आदर्श बनते जा रहा है, युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते जा रहा है। युवा अपना एक उसको देशभक्त मानते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, इस देश का युवा भटक गया है। वो गांधी जी, नेहरू जी और भगत सिंह को छोड़ के लॉरेंस बिश्नोई जैसे गुंडे मवाली को अपना हीरो बना रहा है, मान रहा है। तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या होगी। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई तो सभी जानते हैं, खूंखार क्रिमिनल है, साबरमती जेल में बंद है और जेल के अंदर से ही अपना गिरोह चलाता है। माना जाता है कि इसके गिरोह में लगभग 700 शूटर्स हैं और इसका जो दाहिना हाथ है गोल्डी बरार, वो कनाडा में रहता है। और पिछले कुछ सालों में लॉरेंस बिश्नोई ने कई हत्याएं करवाई हैं, बड़ी बड़ी, जैसे कि 2022 में उसने पंजाबी गायक को मरवा दिया था, सिद्धू मूसेवाला को। फिर 2023 में उसने इसकी हत्या करवा दी थी। करणी सेना का अध्यक्ष था सुखदेव सिंह गोगा मेडी, उसकी हत्या करवा दी थी। फिर अभी थोड़े दिन पहले उसने बाबा सिद्दीकी की हत्या करवा दी। लॉरेंस बिश्नोई इसलिए भी खबरों में रहता है, इसने सलमान खान की भी धमकी दी हत्या की, क्योंकि सलमान खान ने कुछ साल पहले काला हिरण का शिकार किया था जोधपुर में। और ये जो काला हिरण होता है, इसको बिश्नोई समाज पवित्र मानता है, इसकी पूजा करता है। तो इसलिए लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को भी धमकी दी थी। तो देखिए, एक क्रिमिनल है, खूंखार क्रिमिनल है, जैसे दाऊद इब्राहिम है या कोई है, उसी तरह ये भी क्रिमिनल है। और यदि इस देश का युवा इसको ये मान रहा है तो ये है। इस देश में बहुत बार लोग गलत लोगों के पीछे भागे हैं। एक समय आसाराम बापू को के भी बहुत भक्त हुआ करते थे। बाद में पता चला कि वो नाबालिग के साथ दुष्कर्म करता था, रेप करता था। अभी जोधपुर जेल में उम्र कैद काट रहा है। कभी इस देश के लोग बाबा राम रहीम के पीछे भागते हैं, बाद में पता चलता है कि वो साध्वियों के साथ रेप करता था। कभी इस देश के लोग किसी के, तो गलत गलत लोगों के पीछे भागना इस देश के लोगों की एक आदत है और उसी की वजह से हिंदुस्तान की हालत हो गई है। क्या लॉरेंस बिश्नोई दूसरा दाऊद इब्राहिम बनने की कोशिश कर रहा है? नहीं, कोशिश तो कर ही रहा है। देखिए, 1993 में जब बॉम्बे में बम विस्फोट हुए और सैकड़ों लोग मारे गए, उसके बाद से दाऊद इब्राहिम भारत छोड़ के भाग गया। उसका कभी दुबई में रहता है छिप के, आजकल उसके बारे में खबर है कि पाकिस्तान में छिप के रह रहा है। तो उसके जाने से जो एक क्या हो गया, एक आप कह सकते हैं कि वैक्यूम हो गया, जो एक खाली स्थान हो गया अंडरवर्ल्ड में। तो लॉरेंस बिश्नोई भी कहीं ना कहीं सपना देख रहा है कि उसी की जगह वो ले, उसी की तरह करे। लेकिन देखिए, ये तो माफिया का रास्ता है। ये एक बहुत एक अंधेरी सुरंग की तरह माफिया होता है। इसमें 4 दिन की लोग चमक दमक देखते हैं, लेकिन अंत में इन लोग की कुत्ते की मौत होती है और कुछ नहीं होता जी। लॉरेंस बिश्नोई किसके संरक्षण में ये सारी काम कर रहा है? अब ये तो लाख टके का सवाल है। कई बार तो लगता है कि जेल में रह के भी वो, यदि उसके साथ वो इतने आराम से ऑपरेट कर रहा है, तो कई बार लगता है कि उसको हो सकता है भारत सरकार का ही संरक्षण हो। और जिस तरह मतलब अभी के सरकार में एक से एक माफिया फल फूल रहे हैं, एक तड़ी पार ही इस देश का होम मिनिस्टर बन गया है। तो कोई शक, मतलब कोई चौंकने की बात नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई भी भाजपाइयों के संरक्षण में हो। ये भी हो सकता है कि कल को जमानत पर छूट जाए तो भाजपा में शामिल हो जाए और भाजपा में फिर उसको प्रखर राष्ट्रवादी कहा जाए और किसी बिश्नोई वाली सीट से, जहाँ बिश्नोई मतदाताओं की संख्या अच्छी हो, वहाँ से टिकट दे दिया जाए, सांसद बन जाए। देखिए, इस देश में
ऐसे खराब दिन आ गए हैं कि कोई भी गुंडा मवाली सांसद बन जाता है, विधायक बन जाता है, मंत्री बन जाता है। शहाबुद्दीन 4 बार सांसद रहा, तो हो सकता है लॉरेंस बिश्नोई भी बन जाए कुछ। जी। आप पूर्व आईपीएस थे हैं। लॉरेंस बिश्नोई कैसे जेल से सब कुछ ऑपरेट कर रहा है? उसको जो सामान है कौन मुहैया करा रहा है उसको? फ़ोन, सेल फ़ोन वगैरह कौन मुहैया करा रहा है उसको? देखिए, तो इस देश में एक ऐसी सरकार, एक नकारा प्रधानमंत्री, एक नकारा गृह मंत्री है, दोनों से देश संभल नहीं रहा। मोदी जी कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, उनके चेले कहते हैं कि मोदी जी तो यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं। लेकिन मोदी जी की असल में ये हालत है कि यूक्रेन का युद्ध रुक क्या रुकवाएंगे, क्रिमिनल पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई ने एक काम यही किया कि पूरे देश के सिस्टम को नंगा कर दिया है। इस देश का सिस्टम कितना भ्रष्ट हो चुका है, मतलब चाहे कुछ भी हो, पुलिस व्यवस्था हो, जेल व्यवस्था हो, सब में कितना भ्रष्टाचार है, इसको लॉरेंस बिश्नोई ने पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। अब देखिए, लॉरेंस बिश्नोई यदि जेल के अंदर से ऑपरेट कर रहा है तो इसकी दो ही तरीके होंगे, या तो वो मोबाइल पर संपर्क में रहता होगा अपने गुर्गों से, या फिर जो लोग उससे मुलाकाती जो जाते होंगे जेल में उससे मुलाकात करने, उनके माध्यम से। दो ही मेन माध्यम है। तो इसको तो 2 मिनट में रोका जा सकता है, यदि आप जेल के बाहर ही आप लगा दें, जैमर लगा दें, तो आपका मोबाइल का सिग्नल बंद हो जाएगा, तो कोई क्या बात करेगा मोबाइल से। या फिर वो जब मुलाकाती से बातचीत करे तो उसमें जेल का कोई पदाधिकारी रहना चाहिए जो उनकी बातें सुन रहा हो। लेकिन इस देश में तो ये स्थिति हो गई है कि खूंखार अपराधियों को पैरोल पर छोड़ दिया जाता है। अभी बाबा राम रहीम जो रेप केस में बंद है, उसको हरियाणा चुनाव के समय पैरोल पर छोड़ दिया गया कि वो आके भाजपा का प्रचार करे। तो देश की स्थिति तो ये बहुत खराब हो गई है। इन लोग को भी राजनीतिक संरक्षण रहता है, सत्ता का संरक्षण रहता है, इसलिए लोग जेल में भी रह के नंगा नाच करते हैं। जी। जो युवा हैं भगत सिंह का दूसरा अवतार उसको बता रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई को। कह रहे हैं कि असली सनातनी यही है, असली सनातन धर्म का रक्षा यही कर सकता है और कोई नहीं है सनातन धर्म का रक्षा करने पहली बात तो वाला। ये तो भगत सिंह का घोर अपमान हुआ कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे गुंडे मवाली थर्ड क्लास के आदमी को भगत सिंह की, अगर भगत सिंह की कहीं आत्मा होगी तो उनकी आत्मा कांप गई होगी। और ये सनातन धर्म क्या है? सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म में तो 1,000 बुराइयां है। सनातन धर्म में तो इतना ज़्यादा छुआछूत है, ऊंच नीच है। हजारों सालों तक दलितों को सनातन धर्म ने अछूत बना के रखा। तो ये सनातन धर्म क्या है? युवाओं के दिमाग में नफरत का जहर भर गया है। मुसलमानों के प्रति नफरत का जहर भर गया। उनको लगता है कि सनातनी होने का यही मतलब है कि मुसलमानों से नफरत करें, इसलिए वो इसको ये कर रहे हैं। अब कल कोई दाऊद इब्राहिम की तुलना चंद्रशेखर आज़ाद से कर दे तो मैं क्या करूँगा? लेकिन ये सब तुलना बिल्कुल गलत है। जी। आज के समय में जो हमारे देश के एक वर्ग लॉरेंस बिश्नोई को हीरो मान रही है तो दूसरी वर्ग विलेन। आप कैसे देख रहे हैं इसको? विलन ही नहीं, वो महाविलन है, बहुत बड़ा विलन है। मैंने तो कहा ही, थर्ड क्लास का आदमी है, हत्यारा है, गुंडा मवाली है, माफिया का आदमी है। दाऊद इब्राहिम की श्रेणी में मैं उसको रखता हूँ कि जैसे दाऊद इब्राहिम माफिया है, वैसे लॉरेंस बिश्नोई माफिया है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जी। क्या आपको नहीं लगता कि अगर सरकार चाहते तो सारी क्राइम बंद हो सकता है, ये घटनाएं रुक सकती हैं? बहुत बहुत हद तक रुक जाएगी, यदि सरकार चाहे तो बहुत हद तक अपराध रुक जाएगा। लेकिन यहाँ तो मतलब कहते हैं ना, जो प्रधानमंत्री है वही नकारा है, गृह मंत्री नकारा है। प्रधानमंत्री बस डायलॉग मारते हैं कि 56 इंच का सीना है, ये है वो। एक मणिपुर नहीं समझ रहा। 1 साल से मणिपुर में आग लगी है, मोदी जी वह झांकने नहीं गए हैं मणिपुर में। जो तड़ी पार होम मिनिस्टर है अमित शाह, वो दिन रात ऑपरेशन लोटस में ही लगे रहते हैं कि विधायकों को खरीद कर कैसे सरकार गिराई जाए विपक्ष की। तो इस देश में क्या होगा? अभी तो देश की स्थिति बहुत मतलब नाजुक मोड़ पर है। जी। सर, जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई का नाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, खास करके उसके टारगेट हो रहे हैं बॉलीवुड के पॉलिटिशियंस, यही लोग उसके टारगेट हो रहे हैं। अगला टारगेट सलमान खान का भी नाम आ रहा है सामने, सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं हो रही है। उनको लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि सलमान खान माफ़ी मांग ले काला हिरण के शिकार में, तो हम लोग माफ़ कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। नहीं, ये तो सलमान खान ने अगर कुछ गलती की है तो उसकी सजा देने का अधिकार अदालत को है ना। लॉरेंस बिश्नोई कौन होता है, और लॉरेंस बिश्नोई से क्यों सलमान खान माफ़ी मांगेंगे? सलमान खान इस देश के बहुत बड़े स्टार हैं, करोड़ों लोग उनके फ़ैन हैं, मैं खुद उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई से क्यों माफ़ी मांगने जाएंगे? है ना, ये तो छोटे मुंह बड़ी बात हो गई। जी। आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं से यही संदेश दे रहा हूँ कि सनातन धर्म के चक्कर में नहीं पड़े। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत को ये करे। और इस देश से बहुत महापुरुष हुए हैं आपके हीरो बनने के लिए, गांधी जी से लेकर नेहरू जी से लेकर भगत सिंह तक, सुभाष बाबू तक। गुंडे मवालियों को अपना हीरो नहीं बनाया। जी। जी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपका
अगर कोई गुनाह करेगा तो उसके लिए संविधान है, उसको संविधान के तहत उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन आज के समय में जो युवा हैं अपना आदर्श मानते जा रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई को, कहीं न कहीं जो युवा हैं गलत राह पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में जब जो युवा वर्ग है खास करके उससे जो प्रेरित हो रही है, जो युवा वर्ग उनके लिए घातक साबित हो सकता है। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द पंचायत के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।